श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अक्षय तृतीया का मतलब समझ लो कि आखिर इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि तभी आप लोग इस दिन की महत्वता को समझ पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले चीज है कि अक्षय तृतीया मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन जो भी काम आप लोग करते हो वह काम आपका कभी खत्म नहीं होता। जिस भी चीज की आप लोग शुरुआत करते हो वह चीज की आपकी अच्छी शुरुआत होती है और उसमें आपको सफलता मिलती है। और इस दिन आप लोग जो भी उपाय करते हो उसे उपाय का फल भी कभी खत्म नहीं होता। इस दिन आप लोग जो भी मंत्र जाप करते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो, वह चीज भी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्षय का मतलब ही ये होता है कि कभी खत्म न होने वाला। और जब अक्षय तृतीया आ जाए और इस दिन आप लोग जो भी उपाय करते हो उस उपाय का फल आपको कभी खत्म ही नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 मंत्र वाला उपाय बताएंगे, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। और इस 108 मंत्र वाला उपाय अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो आप यह समझना कि इस उपाय का फल आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। हमेशा फल आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह हमेशा पूर्ण होती जाएगी। और भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहेगा और आपकी जो भी दुख और परेशानियां हैं वह भी दूर होती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस 108 मेट्रो वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। पर उससे पहले हम आपको यह बात बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 108 मंत्र वाला उपाय यहां पर आपको नहीं करना है, इसके साथ में आपको कुछ अलग से भी करना है, तभी 108 मंत्र वाला उपाय और अच्छे से काम यहां पर करेगा। दोस्तों, आपको पता होगा हमने आपको पहले मिट्टी के जाल वाला उपाय बताया है, जो कि आपको इस बार जरूर करना है। मिट्टी का जल वाला उपाय वह होता है जिसमें हम लोग एक मिट्टी के पात्र के अंदर क्या भरकर रखते हैं, शुद्ध जल भरकर रखते हैं। कब भर कर रखते हैं? एक दिन पहले की रात्रि में इस जल को हमें पूरी रात भर कर रखे रहने देना होता है। तो अब यह मिट्टी के जल वाला उपाय कैसे करना है, वह सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है, मिट्टी के जाल वाला उपाय। मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे मिट्टी का आप मटका ले सकते हो, चाहे मिट्टी का दिया ले सकते हो, चाहे मिट्टी का कोई भी पात्र ले सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग पानी भर सको, जल भर सको। तो आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की जो रात्रि होगी, उसे रात्रि में आपका जो भी मिट्टी का पात्र हो, चाहे वह मटका हो, चाहे वह दिया हो, बड़ा वाला जिसके अंदर अच्छा खासा पानी बन जाए, ऐसा कुछ मिट्टी का आपको पात्र लेना है। अगर नहीं भी हो तो भाई आप बाजार से जाकर नया लेकर आ जाना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की रात्रि में आपको उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर रख देना है। वह पानी शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरने के बाद आपको उस जल को पूरी रात भर रखे रहने देना है। अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, आप इस मिट्टी के पात्र को उसे जगह पर रख दें और पूरी रात भर के लिए रख दें। और सुबह सुबह अक्षय तृतीया शुरू हो जाएगी। तो उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह क्या करना है? सबसे पहले काम आपको यह रहेगा कि आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाए और अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लें। उसके बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको इस मिट्टी के पात्र के पास में आना। इसके अंदर आपने रात भर जल भरकर रखा हुआ है। अब आपके यहां पर करना क्या है? तो देखो, अपने साथ में एक लोटा ले लो। जिस लोटे से आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, या तो तांबे का लोटा हो तो वह ले लो, ठीक है। तो आपको अपने खाली लोटा को लेकर इसी मिट्टी के जल के पास आना है, जहां पर जो कि आपने रात में रखा हुआ था। अब इस मिट्टी के पात्र के अंदर से इस जल को निकालकर आपको अपने लोटा के अंदर डाल लेना है। चाहे वह आपका जल चढ़ाने का लोटा हो, चाहे तांबे का लोटा हो, आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हैं उस लोटा के अंदर आप अपना यह जो जल है, मिट्टी वाला जल, इसको आप लोग डाल लो। बाकी जो मिट्टी का पात्र होगा वह आपको वहीं के वहीं रख देना है, उसको लेकर नहीं जाना है। जैसी आप इस जल को भर लेते हो, वहीं इस जल को आप भरने के बाद आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर आप लोगों को जाना है। इसी के साथ में
जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो जैसी आप शिवजी के मंदिर पहुंचते तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले काम आपका यह रहेगा कि आप इस जल को मतलब पहले तो भगवान शिव जी के दर्शन करो। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाओ और अपने इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करो। मिट्टी के जल वाले उपाय को करने के लिए मात्र आप जो मिट्टी का जल लेकर आए हो, अपने लोटा के अंदर इस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते जाना है। दोस्तों, यह जो जल आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस अक्षय तृतीया के दिन चढ़ा रहे हो, इस जल को चढ़ाने के बाद आपको मात्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर इसके बाद में अब आप लोगों को शिव महापुराण कथा के मूल मंत्र या भगवान शिव जी के कोई भी एक प्रिय मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के लिए आप अपने साथ में कोई भी 108 सामग्री जरूर लेकर आना, जिससे कि आपका यह 108 बार जब अच्छे से हो जाए, आप लोग भूलना यह 108 सामग्री आप चावल के दाने भी लेकर आ सकते हैं, हरे मूंग के दाने भी लेकर आ सकते हैं, मूंगफली के दाने भी लेकर आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज 108 जो शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ती हो, वह 108 सामग्री आप अपने साथ में लेकर आइएगा। और जैसे ही आपका एक नाम जाप पूरा होता है, आप एक दाना इस साइड रख दीजिएगा। जैसे आप दूसरी बार मंत्र बोल देते हैं, फिर दूसरा दाना इस तरफ रख दीजिएगा। फिर जैसे ही तीसरा दान मंत्र आप लोग बोलते हैं, वैसे ही आप लोग तीसरा दान भी इस तरफ रख दीजिएगा। और इसी तरीके से आपके पूरे 108 बार मित्रों का जाप करना है और एक एक करके दाना इस साइड रखते जाना है। जब हम इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करते हैं और इस मिट्टी के जल को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं, तो भगवान शिव जी हमें बिना मांगे इतना कुछ देते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, यह जो मिट्टी के जाल वाला उपाय है, यह सुबह के समय ही होगा, क्योंकि शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। और जो यह जल होगा, यह रात भर भरा हुआ रखा होना चाहिए। मिट्टी के पात्र के अंदर अगर आप सुबह सुबह मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर रहे तो उपाय काम नहीं करेगा। पूरी रात भर मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा होना चाहिए। उसके बाद सुबह आप उस जल को फिर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर अपने लोटा के अंदर डालकर लेकर जाकर चढ़ाएंगे, तो आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और उसके बाद में भगवान से विनती करके मनोकामना बोलकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं और आपका यह पहला मिट्टी के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी के साथ में जब आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो, तो उस समय आप लोगों को अपने साथ में एक दीपक लेकर जाना है, जो कि मिट्टी या आटा किसी भी तरह का हो सकता है। और उसके अंदर आप लोग गोल बत्ती रखेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे और इस दीपक को तैयार करके शाम के समय आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो वहां पर जाना है। और इसी के साथ में अपने 108 कोई भी दाने भी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि हमें यहां पर 108 मंत्र वाला उपाय भी जरूर करना है। तो जैसे ही आप लोग शिवजी के मंदिर में पहुंचते हैं, तो भगवान के दर्शन करके सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास में बैठकर अपना वह दीपक अपनी माचिस से जलाना है, क्योंकि इस दीपक को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसी आप अपना यह दीपक जलते हैं, दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास में रख देते हैं। शिवजी के इतने पास में मत रखना कि शिवजी को आप लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना। जैसे यह दीपक आप लोग रख देते हैं, तो शिवजी के पास में सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, जहां से शिवजी आपको दिख जाए और कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। जैसी आप लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद में आपको अपना 108 मंत्र वाला उपाय शुरू करना है। मतलब जो भी एक मंत्र अपने मन में सोचकर रखा हुआ है भगवान शिव जी का, वह एक मंत्र का जब आपको एक एक करके 108 बार करना है, वैसे ही करना है। एक दाना एक मंत्र का जाप होता है, वैसे ही आप लोगों को एक गाना सेट कर देना है। दूसरे मंत्र का जाप होता है, दूसरा दाना सेट कर देना है। इसी प्रकार से 108 दाने को आपको एक एक करके जैसे आप मंत्र बोलते जाएं, वैसे वैसे आपको इस साइड रखते जाना है और इन दोनों को आपको अपने साथ में वापस लेकर नहीं आना है। वहीं पर शिव जी के पास में ही छोड़कर आ जाना है, उनको ही समर्पित करके आ जाना है, क्योंकि इन दोनों को हमने 108 मंत्र में इस्तेमाल किया है। तो ये वहीं पर आप लोगों को छोड़कर आना है, इसने आपसे साथ में लेकर नहीं आना है।
और दोस्तों, जो जल अगर आप लोग सुबह चढ़ा रहे हो, वह जल को आप लोगों को कुछ भाग अपने घर पर भी जरूर लेकर आना है। शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल अपने साथ में अक्षय तृतीया के दिन जरूर लेकर आना और इस जल को लाकर अपने घर के चारों तरफ जरूर छिड़कना और इस जल का आचमन भी जरूर करना। आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, यहां पर यह 108 मंत्र वाला उपाय पूरा हो जाता है। कोई भी समस्याएं कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय।